1947 को एक हिंदू लड़की अगवा कर ली गई और वो पाकिस्तान में ही 4 साल तक रही। उसका एक बेटा भी पैदा हो गया। वो बेटा तो अब इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन उसका पोता आज भी यहाँ पे मौजूद है, जिसकी दादी हिंदू थी और दादा मुसलमान। ये स्टोरी है क्या और ये वाक़या कहाँ का है, ये फैमिली आज के साल में है, वो लड़की किसने अगवा की और वापस इंडिया कैसे पहुंची, और ये जो सारी स्टोरी है इसको मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने पेश करूं ताकि आप फील कर सकें उस फैमिली का दर्द जिन्होंने उन गुनाहों की, उन गलतियों की सज़ा पाई जो कि उन्होंने सरजद भी नहीं की थी। ना उनकी कोई गलती थी, ना उनका कोई गुनाह था, ना ही उनकी कोई सज़ा बनती थी, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए उन्होंने सज़ाएं काटी। ये वाक़या 1947 का सियालकोट के सरहदी देहात जहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत आबाद थी। शहर में भी, सियालकोट शहर में भी हिंदू और जैन मत के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आबाद थे और अमीर थे, जबकि जो आसपास जम्मू वाला सारा एरिया है, जो बॉर्डर है, वहाँ पर भी जो देहात थे वहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा थी। जबकि अगर बात की जाए फैसलाबाद और जो दूसरे अजला हैं, जैसे कि पसरूर का एरिया है, गुजरांवाला का एरिया है, वज़ीराबाद का एरिया है, और इसके साथ साथ जितना भी ये हाफिज़ाबाद, यहाँ पर जो ज़िम्मेदार थे, अमीर ज़िम्मेदार थे, वो थे सिख पंजाबी हजरात। जो शहरों में लोग आबाद थे हिंदू, वो ज़्यादातर लोग कारोबारी थे, उनकी दुकानें थीं, और खत्री जो हिंदू थे वो बहुत अमीर थे। बात करते हैं इस हिंदू लड़की की जिसका ख़ानदान काफ़िले के साथ इंडिया ना जा सका, लेकिन वो 2-3 परिवार थे जो इकट्ठे होकर बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग आए, उन्होंने उनकी 3 जवान लड़कियों को अगवा कर लिया। 2 जवान लड़कियों को उसी अगले दिन जो है ना वो बाजियाब करवा के, जैसे भी था, वो गांव वालों ने उन लड़कियों को कैंप में भिजवा दिया, और कैंप में 5-6 दिन रहने के बाद वो जो जत्था था गैर मुसलमों का, उनके साथ वो इंडिया चली गई, और डेफिनेटली वहाँ जाके वो अपनी फैमिली से मिल गई होंगी। लेकिन एक ऐसी लड़की थी जिसका कोई पता नहीं चल सका। उसका नाम शांति देवी बताया जाता है। उसकी उम्र तकरीबन 20-21 साल थी और वो शादीशुदा थी, लेकिन अभी उसका कोई बच्चा नहीं था। बहुत खूबसूरत लड़की, लेकिन जिसने अगवा की उसने उसको ना तो अपने घर में रखा, ना अपने गांव में रखा, जहां भी रखा ताकि ये मुझसे कैंप वाले, मिलिट्री वाले छीन ना लें। मैं इस लड़की को इंडिया जाने नहीं दूंगा, बल्कि मुसलमान करके इसके साथ शादी करूंगा और इसको यहाँ ही रखूंगा। खैर, बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि जो मिलिट्री थी वो जो अगवाशुदा या जिनको ज़बरदस्ती कैद किया गया था, खा वो मुसलमान लड़कियां इंडिया में थीं या हिंदू सिख लड़कियां पाकिस्तान में थीं, उनको बाज़याब करवाने का सिलसिला 10-11 साल पार्टीशन के बाद तक भी जारी रहा। ये शांति देवी जो कि नामालूम मुकाम पर मुंतकिल थी, इसके साथ उन्होंने मुसलमान इसको किया, शादी कर ली। ऑफ कोर्स ये क्या कर सकती थी, और वैसे भी अगर किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है तो इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। अगर कोई करता है तो गलत करता है। इस लड़की का एक बेटा भी पैदा हो जाता है। उसके बाद ये होता है कि कोई इनकी शिकायत कर देता है, किसी को पता होता है कि ये लड़की हिंदू है, या इस लड़की ने किसी को बता दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से इनके साथ नहीं रह रही, मुझे इंडिया जाना है। बहरहाल वो मिलिट्री ने इस लड़की को बाजियाब करवा लिया, और इस लड़की ने अपना जो मुसलमान बेटा था उसको इंडिया ले जाने से माजरत ज़ाहिर कर दी। वो बच्चा पाकिस्तान में रह गया और उस बच्चे की परवरिश की गई, लेकिन इसमें तो ना उस बच्चे का कसूर था और ना शांति देवी का कसूर था। शांति देवी अपनी जो शादी वाली ज़िंदगी थी उसको ऑलरेडी गुजार रही थी, अपनी फैमिली के साथ खुश थी। उनके फैमिली के जो कुछ लोग थे वो ऑलरेडी इंडिया जा चुके थे, या बाज़ को जो है ना वो अगवा कर लिया गया, बाद में दूसरे कैंपों में उनको भिजवा कर इंडिया भिजवाया गया। शांति देवी इंडिया चली जाती है। कैंप में 4-5 दिन लाहौर में रहने के बाद वो इंडिया चली जाती है। जब वो इंडिया जाती है तो वहाँ उसका कोई पता नहीं कि वो अपनी फैमिली से मिली नहीं मिली। वक्त गुजरता गया। जो बेटा पैदा हुआ था अली मोहम्मद, वो बड़ा होता गया। उसको पता चला बाद में कि मेरा बाप जो ताजदीन था उसने शादी एक हिंदू लड़की से की थी जो कि मुसलमान करके उसके साथ शादी की थी और मैं उसकी औलाद हूँ। ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई कि
कैसे कहते हैं कि क्या लोग सोचेंगे कि इनके साथ क्या हुआ, या इनके बाप ने शायद वो लड़की अगवा की थी। हालांकि इनके बाप ने वो लड़की अगवा नहीं की थी, अगवा करने वाले कोई और थे। इन्होंने उसको लावारस समझकर, यानी कि जिन्होंने अगवा किया था जत्थों ने, उन्होंने उसके साथ ज्यादती करके उसको छोड़ दिया था कुछ दिनों बाद। अब उस लड़की को कुछ पता नहीं था कि उसने क्या करना है, मरना है, जीना है, जिंदा रहना है या क्या करना है। तो ये ताजदीन जो इसने उसको जो है ना वो पनाह देकर इसके साथ शादी की थी। डायरेक्ट इस ताज ने उसको अगवा नहीं किया था, जो बाद में इंफॉर्मेशन सामने आई। अच्छा, जो अली मोहम्मद उसका बेटा था वो जवान हुआ, पता उसे चल गया, उसके अब्बे ने एक और शादी कर ली उसी वक्त, और उसके और भी बहन भाई थे। ताज मोहम्मद अकेली औलाद थी जिसकी माँ मुसलमान थी ऑफ कोर्स, लेकिन दोबारा शायद अब इंडिया में जाके वो हिंदू बन गई, क्योंकि उसकी फैमिली सारी हिंदू थी, और वैसे भी वो अपनी मर्जी से मुसलमान थोड़ी बनी थी। ये जनाब वक्त गुजरता गया, फिर जो है ना वो अली मोहम्मद का जो वालिद है, ऑफ कोर्स उसकी एज तकरीबन 60 साल के लगभग थी, और उसका इंतकाल हो गया। अब जो है ना अली मोहम्मद वो भी उम्र सीधा है, क्योंकि उसकी पैदाइश 1948 की लगभग होगी अंदाज़न, और इस वक्त उसकी एज तकरीबन 75 साल। वो भी अब उसके भी आगे जो है ना वो पोते यकीनन होंगे, लेकिन वो ज़िंदा है। मैंने बड़ी कोशिश की उससे बात की जाए, जो कि उसके पेरेंट्स ने या उसके वालदैन ने सख्तियाँ झेली, या उसके वालिद ने जो बताया, या मोहल्ले वालों ने उसे जो बताया, या मोहल्ले वालों ने उसको जो अगर ताने दिए होंगे, कुछ भी था। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन अभी मुझे उससे डायरेक्ट बात करने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनका ज़रूर किसी तरीके से इंटरव्यू का वीडियो के ज़रिए या ऑडियो के ज़रिए मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि पता चल सके कि ये जो 1947 को एक हिंदू और मुसलमान की निशानी है, उसने ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया, क्या देखा, क्या अपने ऊपर वो बीती उसके, वो सारी चीज़ें आपके सामने पेश करूं। हमेशा से हमारी कोशिश यही होती है कि जो 1947 की अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं वो सामने लाई जाएं। अगर वो करैक्टर्स हैं जो लोग डायरेक्ट उससे मुतासर हुए हैं, उनको कैमरे के सामने लाया जाए। लेकिन एक चीज़ यहाँ वाज़े कर देता हूँ, ये आसान काम नहीं होता। इस तरह के वाक़यात ख़ास तौर पर जिसमें माँ कोई और होती है, बाप कोई और होता है, और उसके बाद उनकी सेपरेशन हो जाती है, बच्चे का पता नहीं होता ये हिंदू है मुसलमान है, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, लेकिन ये लोग सामने नहीं आते मुआशरे के डर से। लोग क्या कहेंगे, मतलब बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है और हमें चीज़ें मिलती हैं, ये ऐसी स्टोरियां मिलती हैं, लेकिन वो सामने कैमरे के बयान बिल्कुल नहीं देना चाहते। या तो फिर उनके फैमिली मेम्बर्स या फैमिली फ्रेंड्स हमें ये चीज़ें बता देते हैं, या वो खुद भी बता देते हैं, लेकिन कहते हैं कि आप हमारे फ़र्ज़ी नाम बताकर ये स्टोरी बनाकर आप खुद अपनी कमेंट्री के ज़रिए पेश कर सकते हैं, हमारा नाम मत लीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पर हमें कोई इस नज़र से देखे कि अच्छा यार यदि माँ से जिन्होंने ज़बरदस्ती शादी की गई तो उसकी औलाद है। एनीवेज़, ये छोटा सा वाक़या था। मैंने सोचा कि जब तक वो अली मोहम्मद सामने नहीं आते कैमरे में, या उनकी हम ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं, अगर वो समझते हैं कि हमें नहीं आना चाहिए तो बिल्कुल भी मजबूर नहीं करना चाहिए किसी को। मकसद था कि आपको ये थोड़ा सा वाक़या जो ना आपकी खिदमत में पेश किया जाए कि कैसे कैसे जुल्म हुए थे, कैसी कैसी अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं जो आज भी हमें मिलती हैं, और हम कोशिश करते हैं अपने व्यूअर्स के लिए कि उनके सामने रखें कि देखिएगा कि 1947 को जुल्म करने वाले लोग आज मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके किए हुए करतूत कारनामे आज भी ज़िंदा हैं और ये ज़िंदा रहेंगे। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।